This news is sponsored by Prerna College. किशनगंज इलाके में 2 सूने मकानों में हुई चोरी। यातायात के खिलाफ वकीलों ने दिया एसपी को ज्ञापन। रामगंज थाना ने पीड़िता से छेड़छाड़ का और बलात्कार का प्रयास करने के मामले में कराया मुकदमा दर्ज। बकरा ईद की नमाज को लेकर अजमेर सूफी मिशन सोसाइटी की ओर से जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। स्मार्ट सिटी को लेकर हुई बैठक। किशनगंज थाना क्षेत्र के पंचशील इलाके में एक बार फिर चोरों ने 2 सूने मकान को अपना निशाना बनाया और मकान के ताले तोड़कर करीब 1.5 लाख रुपए का माल समेट कर ले गए। चोरी की वारदात उस वक्त हुई जब परिवार उसमें से बाहर गया हुआ था। इसी का फायदा उठाकर चोरों ने वारदात को अंजाम दिया। मैं तो अल्मोड़ा गया हुआ था। मेरा काम टैक्सियों का काम है। मैं बुकिंग लेके गया था अल्मोड़ा और मेरे बच्चे वगैरह वाइफ वगैरह 30 मनाने अपने गाँव गए हुए थे। उस दिन की रात 26 की रात को ये लगभग 2 बजे के बाद की बात है और 27 को हमको पता चल गया। तो हम लोग 28 को आए, फैमिली 10:30-11 बजे पहुंच गई और मैं लगभग रात को 1:30-2 बजे दोपहर में 1:30-2 बजे आया। क्या देखा आपने? तो देखा पूरा मेरा सामान वामान वहाँ पे बिखरा हुआ पड़ा था, ताले टूटे हुए पड़े थे, अंदर रूम में पूरा बिस्तर सब खंकाले पड़े थे, अलमारी सब खोली हुई थी और मेरा बक्से सब खोल के बिखेर दिए, कपड़े बिखेर दिए। सामान में मेरा कम से कम 40 से 45,000 50,000 रुपये कैश था, 2 गोल्ड की चेन थी, पाजेब थी और रिंग्स थी। कितना नुकसान हुआ? लगभग 1 लाख रुपये। पड़ोस के लिए बता रहे हैं? पड़ोस के लगभग 20 से 22,000 रुपये कैश था, एक मंगलसूत्र था, पाजेब थी और कुछ छोटा मोटा और चांदी का सामान था। इनका नाम नौरत राम है, ये एक सर्विसमैन है और मैं यहाँ पे टूर एंड ट्रेवल्स का काम करता हूँ। तो दोनों मकानों में मिला कितना नुकसान हुआ? अप्रोक्सीमेटली मान के आप चलो लगभग 1.5 से 2 लाख रुपये दोनों मकान। आपका नाम? मेरा नाम विजय सिंह है। कहाँ? ये पंचशील 6/20 में है मेरा मकान। अभी आपने हाँ रिपोर्ट लिखवा दी, FIR लिखवा दी। किशनगंज पुलिस आके गई है, वेरिफिकेशन करके गई है, मौका मुआयना करके गई है, फोटो खींच के गई है, सब कुछ कर। ट्रैफिक के नए नियमों को लेकर अधिवक्ताओं में काफी रोष है। उनका कहना है कि पुलिस जबरन अधिवक्ताओं के भी चालान बना रही है, जिसको लेकर बुधवार को जिला बार एसोसिएशन की ओर से जिला पुलिस कप्तान को ज्ञापन सौंपा गया और मांग की गई कि नए नियमों के तहत वकीलों के साथ साथ आम जन को भी राहत दी जाए। आज जब MV एक्ट में जो नया अमेंडमेंट आया है, उस अमेंडमेंट के बाद अजमेर की ट्रैफिक पुलिस और सभी थानों की पुलिस जिस तरह से जनता के चालान बनाई जा रही है, अगर कोई ट्रैफिक के नियमों का पालन नहीं करता है तो चाहे वो एडवोकेट हो चाहे आम जनता हो, हमें उसके खिलाफ हम शिकायत लेके नहीं, हम शिकायत इसलिए लेके आए हैं आप चालान बनाएं, लेकिन चालान के साथ आप पब्लिक के आम जनता के साथ या किसी एडवोकेट के साथ दुर्व्यवहार नहीं करें, बदतमीजी नहीं करें। उस संदर्भ में हमने आज SP साहब को ज्ञापन दिया और SP साहब ने हमारे सामने अब सकारात्मक रुख रखते हुए कंट्रोल रूम पे सभी ट्रैफिक पुलिस को और सभी थानों को बोला कि आप जो नियम अनुसार चालान बनाएं, लेकिन आम जनता के साथ कोई किसी तरह की बदतमीजी या दुर्व्यवहार नहीं करें। अगर इस कोई आगे कोई बदतमीजी या दुर्व्यवहार करता है तो SP साहब ने कहा उसके खिलाफ अलग से कार्यवाही करेंगे। इस संदर्भ में आज हमारी बार एसोसिएशन SP साहब को ज्ञापन देने आई थी। उसके बाद जो लॉकडाउन की स्थिति पूरे देश में चल रही है और जो आर्थिक रूप से सभी समाज के ऊपर वजन बाहर पड़ा हुआ है, ऐसे में जो नए MV एक्ट के जो नियम लागू हुए हैं उसमें 1,000 रुपये से लेकर 10,000 रुपये तक का जुर्माना है। तो ऐसे में हर व्यक्ति के ऊपर आर्थिक बोझ पड़ा हुआ है। पर ऐसे में पुलिस के जो अधिकारी हैं, उच्च अधिकारी और जो उनके अधीनस्थ अधिकारी हैं, उनके द्वारा आम नागरिकों के साथ अभद्र व्यवहार किया जा रहा है, अधिवक्ताओं के साथ अभद्र व्यवहार किया जा रहा है। उन्हें इस बात का ध्यान नहीं कि जो अधिवक्ता है उनके प्रोफेशन को लेकर टीका टिप्पणी करी जा रही है, तलब टीका टिप्पणी की जा रही है, अधिवक्ताओं को एक टारगेट बनाया जा रहा है और उनके चालान काटे जा रहे हैं। उस बात को लेकर हमने SP साहब को ज्ञापन दिया और ज्ञापन में उन सब नियमों का हवाला दिया है जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश हैं कि 207 में अगर किसी के गाड़ी का जब्त किया जाता है तो उसकी गाड़ी के कागजात देखे बिना आप और उच्च अधिकारी के बिना वो गाड़ी जब्त नहीं की जा सकती। और सारे जो भी नियम है MV एक्ट के उनके सबका हवाला देते हुए ज्ञापन दिया है कि आम नागरिकों के साथ अभद्र व्यवहार नहीं किया जाए और जो भी एडवोकेट्स हैं
जो चाहे किसी भी थाना क्षेत्र में आते हैं और कोर्ट आते समय परिसर में आते हैं, उनके साथ जो एक कोर्ट से दूसरे कोर्ट में जाते हैं और हेलमेट वगैरह नहीं लगा पाते और फाइल अपने साथ लेकर चलते हैं, उनके साथ रोककर बदतमीजी की जाती है, ये नहीं की जाए। इस बात पर एसपी साहब ने प्रसंज्ञान लिया और हाथों हाथ सारे थाना क्षेत्र में और ट्रैफिक पुलिस वालों को निर्देश दिए कि जो भी अधिवक्ता हैं जो इस काम के लिए अपने व्यवसाय के लिए प्रोफेशन के लिए जाते हैं, उनके साथ अभद्र व्यवहार नहीं किया जाए, उनका टीका टिप्पणी नहीं की जाए, उनके व्यवसाय को लेकर टिप्पणी नहीं की जाए और जो MV एक्ट के चालान है और नियम है उनकी पालना की जाए। और अगर किसी के पास गाड़ी के RC और ये नहीं है तो तुरंत गाड़ी जब्त नहीं किया जाए, उसको समय दिया जाए। तो 15 दिन का समय रहता है कि उस अवधि में वो अपने कागजात दिखा सकता है, उससे समय दिया जाए। तो इस तरह से जब राष्ट्रीय जी से बात हुई है, SP साहब से उन्होंने समुचित और व्यवस्थित रूप से अच्छे से व्यवहार रखते हुए ना हमें अजमेर के आम नागरिकों का ध्यान रखते हुए और अधिवक्ताओं का ध्यान रखते हुए दिशा निर्देश जारी किए, उनके हम बहुत बहुत आभारी हैं। आपका परिचय? रामगंज थाना क्षेत्र में रहने वाली एक युवती ने कुछ लोगों पर छेड़छाड़ का मुकदमा दर्ज करवाया है, तो वहीं दूसरे पक्ष की ओर से भी मारपीट और अभद्र भाषा का प्रयोग करने को लेकर मुकदमा दर्ज करवाया गया है। पुलिस ने दोनों पक्षों की शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। दिनांक 28/7/2020 को परवादिया ने सरस्वती थाना होकर रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। मेरे साथ में छेड़छाड़ और बलात्कार का प्रयास किया है, जिस पर प्रकरण दर्ज करके अनुसंधान जारी है। धारा 323, 354, 379, 452, 376, 511 और ऐसे ये आपस में दो मुकदमे क्रोश में दर्ज हुए हैं, जिनमें एक का जिसके नाम मुकदमा दर्ज हुआ वो महेश नायक, और जो दूसरे में जिसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है, जिसके खिलाफ ही है एक करण अर्जुन महावीर वगैरह अमरूदी। दोनों मामले एक ही? हाँ, ये आपस में किसी बात को लेकर आपस में छेड़छाड़ मारपीट के आपस में मुकदमा दर्ज हुए हैं। दोनों अलग अलग धाराओं में दो मुकदमे दर्ज हुए हैं, जो अनुसंधान जारी है। हेड कांस्टेबल केसेस से बकरा ईद की नमाज को लेकर अजमेर सूफी मिशन सोसाइटी की ओर से जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। सोसाइटी से जुड़े पदाधिकारियों का कहना था कि जिस तरह से गांव में मंदिर और मस्जिद खोलने की इजाजत दी गई है, ऐसे ही ईद की नमाज के लिए भी कुछ लोगों को नमाज पढ़ने की इजाजत दी जाए। राष्ट्रीय स्वास्थ्य संगठन के निर्देश अनुसार सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट ने गाइडलाइन जारी की हुई है, जिसके तहत पूरे राज्य और देश के अंदर सभी धर्मों के धार्मिक स्थल 4 माह से पिछले बंद पड़े हैं, जिसमें प्रार्थनाएं सभाएं नहीं हो पा रही हैं, नमाज नहीं हो पा रही है। और इसीलिए जो है हम अपने आराध्य देवता को और अल्लाह को नहीं मना पा रहे हैं। अगर धार्मिक स्थल खुलेंगे तो हम अपने आराध्य देवता को और अल्लाह को मना पाएंगे, सजदा कर पाएंगे। इसी के लिए हमने आज जिला कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिया है और धार्मिक स्थल जिस तरह देहात के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की गाइडलाइंस के अनुसार 50 आदमी की अनुमति देकर के खोले गए हैं, इसी तरह शहरी क्षेत्र में भी 50 आदमी और 50 आदमी से कम गाइडलाइंस के अनुरूप धार्मिक स्थलों को खोले जाएं, ताकि हम वहाँ अपनी आस्था के अनुरूप अपनी जो भी आराध्य देवता उसको मना पाएँ। इसीलिए जब अभी हमारा ईद उल अज़हा का पर्व आ रहा है, इसके लिए हमने प्रार्थना की था, इसके लिए मस्जिदों को खोली जाए, जो क्षेत्रीय मस्जिद छोटी मस्जिद हैं उनको खोली जाए, उसमें नमाज पढ़ने की अनुमति दी जाए। जिला कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिया है, उन्होंने हमें विश्वास दिलाया कि हम हमारी मांग को जो है राज्य सरकार को भेज देंगे, क्योंकि इनके अधिकार क्षेत्र में नहीं है। राज्य सरकार से निर्देश अनुसार आने के बाद फिर वो इस पर कार्रवाई होगी। काजी मुनव्वर। स्मार्ट सिटी के तहत कराए जा रहे काम की प्रगति को लेकर जिला कलेक्टर बेहद गंभीर नजर आ रहे हैं। बुधवार को उन्होंने बैठक के दौरान संबंधित अधिकारियों को जल्द से जल्द कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए। अभी तक 37 करोड़ के विकास कार्य किए जा चुके हैं। यही 318 करोड़ रुपए के वर्क ऑर्डर के बाद इसका कार्य भी 15 अगस्त से शुरू हो जाएगा। प्रत्येक बुधवार को कलेक्टर साहब द्वारा स्मार्ट सिटी और अन्य विभागों के इंजीनियरिंग विभाग जितने भी हैं, उनमें जो कार्य चल रहे हैं उनकी साइट विजिट की जाती है। ये आज चौथा बुधवार था। 8 तारीख को हुई विजिट, 15 को हुई, 22 को हुई और आज 29 तारीख को। प्रत्येक बुधवार को पहले साइट्स का राउंड, साइट्स पे क्या काम चल रहे हैं, क्या गतिविधि चल रही है, और उसके पश्चात एक कंक्लूडिंग मीटिंग होती है। तो आज जो बुधवार का राउंड था उसमें एलिवेटेड रोड का कलेक्टर साहब ने राउंड लिया। उसमें जो अभी कचेरी रोड पूरी ब्लॉक कर रखी है और ब्लॉक करके उसमें पाइलिंग का काम चल रहा है, तो वो जल्दी से जल्दी पूरा हो। और अभी निगम से लेके और गांधी भवन चौराहे तक भी पाइलिंग वर्क होना है, लेकिन जब कचहरी रोड का ट्रैफिक हम चालू कर देंगे तभी ये निगम वाली साइड को हम छेड़ पाएंगे। और उसमें अभी तो PHED को भी आज ये निर्देश दिए कि आप इस काम को राखी तक, मतलब जो है ना पाइपलाइन शिफ्टिंग का दोनों एंड्स पे, महावीर सर्कल पे और क्या बोलते हैं उधर
सेंट फ्रांसिस की तरफ। दोनों सर्किल पे 150 मीटर की करीब एंड्स के ऊपर PHED की पाइपलाइन शिफ्टिंग बाकी है। उनको निर्देश दिए कि आप इसको राखी तक आप उसको कर लें, क्योंकि वो शिफ्टिंग होगी उसके बाद ही फिर RSRTC अपने पियर्स और दूसरे काम कर पाएंगे, रोड की वाइडनिंग करेंगे। तो उनके लिए आज निर्देश दिए कि आप उनको सभी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स को हम लेटर लिख के उनसे परमिशन ले लें, ताकि फिर वो बाउंड्री वालों में पीछे शिफ्ट कर सके। और आगे भी घुघरा घाटी के आसपास भी कुछ एनक्रोचमेंट्स हैं जो लोग आगे बढ़े हुए हैं, तो उनको भी अभी से शिफ्टिंग करें। और उसके वहाँ पर भी हमको कुछ ABVNL की शिफ्टिंग है, कुछ टाटा पावर की शिफ्टिंग है और PHED की लाइन शिफ्टिंग है। उन सब के पैसे हमने ट्रांसफ़र कर दिए हैं ताकि वो विभाग सब अपनी अपनी शिफ्टिंग चालू कर ले, तभी ये फिर रोड का काम इसमें हो पाएगा। 17 प्रोजेक्ट हमारे, 18 प्रोजेक्ट 37 करोड़ के पूरे हो गए, 26 प्रोजेक्ट 414 करोड़ के अभी प्रोग्रेस में हैं और 18 प्रोजेक्ट 318 करोड़ के हमारे टेंडरिंग में हैं और बहुत एडवांस स्टेज टेंडरिंग में है। फाइनेंशियल बिड्स वगैरह भी हमने खोल लिए, टेक्निकल बिड इवैल्यूएशन चल रहे हैं। तो 15 अगस्त तक ये 318 करोड़ के भी हमारे वर्क ऑर्डर्स हो जाएंगे। नए टेंडर्स जो हमने लगाए हैं उसके अंदर 3 लोकेशंस पे म्यूजिकल फाउंटेन लगाए जाने हैं। तो पुरानी विश्राम स्थली पे जो पार्क डेवलप कर रहे हैं उसमें लगेगा, 3 तो म्यूजिकल फाउंटेन लगेंगे और एक अकबर के किले पे 3D प्रोजेक्शन का काम होगा। तो 3D प्रोजेक्शन में जो बिल्डिंग के ऊपर ही प्रोजेक्शन करते हैं और उसके अंदर एक थीम बनाते हैं, वो थीम का 3D प्रोजेक्शन का शो होगा। तो इन चारों के हमने टेंडर रेलवे स्टेशन का, वो सेकेंड एंट्री गेट की पूरी उपयोगिता नहीं हो पा रही, क्योंकि जो हमारी पाली बिजला रोड है वो बहुत सकड़ी है, कोई 2 व्हीकल क्रॉस नहीं हो सकते, कोई ओवरटेक नहीं कर सकता। तो हम रेलवे स्टेशन की एंट्री पॉइंट से एक अप्रोच रोड भी बनाएंगे। ये रोड भी 4 लेन होगी, 1.5 किलोमीटर की रोड होगी, लेकिन इसके अंदर जो लैंड एक्विजिशन करना है उसकी कार्रवाई ADA कर रहा है। ADA को राज्य सरकार से भी निर्देश प्राप्त हो गया कि ये लैंड एक्विजिशन की जा सकती है और वो उसकी लैंड एक्विजिशन की कार्रवाई कर रहा है। करीब 3.6 हेक्टेयर भूमि हमको इसमें अवाप्त की जा रही है। नमस्कार, मैं आशु गुप्ता, आशु स्वीट्स प्रकाश रोड नगरा व आशु स्वीट्स तारागढ़ रोड अजमेर की ओर से अजमेर के सभी शहरवासियों को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। मैं आशु गुप्ता, आशु स्वीट्स प्रकाश रोड नगरा व आशु स्वीट्स तारागढ़ रोड अजमेर की ओर से अजमेर के सभी शहरवासियों को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। कोविड-19 महामारी ने संपूर्ण विश्व को प्रतिकूल रूप से प्रभावित किया है एवं सुरक्षा के कठोर कदम उठाने के लिए विवश किया है। एक जिम्मेदार एवं अनुशासित भारतीय नागरिक व व्यवसायी होने के नाते हमने भी अपने प्रतिष्ठानों पर सभी सुरक्षा संबंधी निवारक कदम उठाए हैं। प्रतिष्ठान में मिठाइयाँ एवं अन्य व्यंजन बनाते वक्त सभी सुरक्षा मानकों का अनुसरण व पालन किया जा रहा है, क्योंकि हमारी प्राथमिकता आपका स्वास्थ्य एवं सुरक्षा है। रक्षाबंधन के इस शुभ अवसर पर हमारे यहाँ कुशल कारीगरों द्वारा हमारी देखरेख में शुद्धता एवं स्वच्छता के साथ शुद्ध देसी घी से निर्मित पनीर व रबड़ी के घेवर, मालपुआ, काजू पिस्ता बादाम से निर्मित स्वादिष्ट मिठाइयाँ बनाई जा रही हैं। अब तक जो आपका स्नेह एवं आशीर्वाद हमें प्राप्त हुआ है, हमें विश्वास है कि वही स्नेह भविष्य में भी बना रहेगा। हम परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप सभी परिवारजन के साथ स्वस्थ एवं प्रसन्न रहें। आशु गुप्ता, आशु स्वीट्स प्रकाश रोड नगरा व आशु स्वीट्स तारागढ़ रोड अजमेर।